वेलकम टू ज्ञान क्लासेस SRKS। ज्ञान क्लासेस SRKS में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 जो कि आपके क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक का सांख्यिकी का चैप्टर है, वहाँ पे माध्य पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे माध्य में हम लोगों को 3 विधियां पढ़नी है, जिसमें से आज हमने लिया है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम लोगों को किस प्रकार से माध्य निकालना है ये सीखेंगे। उससे पहले एक जो हमारा फॉर्मूला है उसको जान लेते हैं कि मध्यमान या मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग xi से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, निचली वर्ग सीमा क्या है, वो आपको क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तब आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा Fi xi बाय सिग्मा Fi। ठीक है, ये हमारा माध्य जो कि प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं जब हम लोग, तब ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब सीधा क्वेश्चन में आते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का माध्य निकालना है, माध्य पौधा निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको आपको लिखना है। पौधों की संख्या दी हुई है। ठीक है, ये आपका है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है पौधों की संख्या के रूप में। ठीक है, फिर है घरों की संख्या। अब घरों की संख्या जो है उसमें से हमारा 0 से 2 पेड़ वाले घरों की संख्या है 1, 2 से 4 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन ही दिया हुआ था। अब जो हम लोग वर्ग चिन्ह का या मध्यमान का जो वैल्यू लिखे थे, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे और इसी को ये हमारा हो जाएगा Fi। ये बारंबारता हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हम लोग निकालते हैं मध्य बिंदु या मध्यमान। मध्य बिंदु जिसको हम लोग डिनोट करते हैं xi से। इसका फॉर्मूला क्या है, निचली सीमा, वहां पे आ रहा था निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा का जोड़, तो ये हमारा होता है निचली वर्ग सीमा। ठीक है, और ये है हमारा ऊपरी वर्ग सीमा 2। तो दोनों को जोड़ना है तो 0 + 2, 2 से डिवाइड करना, याद आपका 2/2 = 1। उसी प्रकार से 2 + 4 हो जाएगा /2 = हो जाएगा 6/2 = 3। इस प्रकार से आपको निकालना होता है। अब आप समझ चुके हैं तो इसको राइट हम लिखेंगे। 4 + 6 का निकलेगा 5, उसके बाद निकलेगा आपका 7, फिर निकलेगा 9, 11 और ये निकलेगा 13। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मूला में डिमांड है कि फॉर्मूला जो कह रहा है कि Fi xi चाहिए, तो Fi और xi को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। Fi xi 1 × 1 हो जाएगा 1, 2 × 3 हो जाएगा 6, 1 × 5 हो जाएगा 5,
5 इंटू 7 हो जाएगा 35, 6 इंटू 9 हो जाएगा 54, 2 इंटू 11 हो जाएगा 22 और 13 इंटू 3 हो जाएगा 39। जो चीज हमको चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए आपको सिग्मा एफ आई, मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये आपका आता है यहाँ पे 20 और सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू आ जाएगा 162। ये आप इसको अच्छे से आप सजा दीजिए, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, बस उतना ही करना है, लिखेंगे इसलिए माध्य या x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। एफ आई और एक्स आई का वैल्यू है 162 बाय और एफ आई का है 20। तो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8.1 और ये वो है औसत पौधा जो प्रति घर होना था, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके एग्जाम में अभी तक आपको कोई पर्टिकुलर विधि का नाम देता नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट आप प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कीजिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पग विचलन विधि का जो तरीका है और कल्पित माध्य विधि का जो तरीका है उसमें से थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा जो टेबल है वो बढ़ जाता है, तो वो भी बना सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि टाइम का बचत करना होता है और कम समय में आपको ज्यादा परफेक्ट आंसर देना होता है, इस कारण से आप प्रत्यक्ष विधि का सहारा ले सकते हैं और आपने जो भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।